गुड इवनिंग एवरीवन। शेड्यूल में तो इकोनॉमिक्स की क्लास थी, लेकिन ये ज्योग्राफी वाले सर सामने हैं, है ना। तो कृतिका, अगर ये चेहरा दिख रहा है तो कोई परेशानी तो नहीं है ना। निभा, प्रणाम सर, प्रणाम। प्रिंस, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। हेलो कृतिका। विपिन, हेलो हेलो सर। ठीक है, अब ये बताओ, इकोनॉमिक्स वाली मैम की बहुत ज़्यादा तबीयत आज ख़राब थी, तो इस वजह से मुझे भेजा गया है। ठीक है, अब ये आपस में वार्तालाप ख़त्म करें आप लोग। ठीक है, नहीं सर कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो अब क्लास स्टार्ट करेंगे। और आज का जो पीछे दिखाई दे रहा होगा सॉइल, उसको बढ़िया से पढ़ेंगे। सही है यार, कौन है? चलो ठीक है, आपस की बात करते रहिएगा। सर मैं इकोनॉमिक्स की क्लास को बहुत मिस कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं ये मैसेज आपका इकोनॉमिक्स वाले मैम को बता दूंगा कि एक बच्चा है दीपू, है ना, वो आपको बहुत मिस कर रहा है आपकी क्लास को। तो आप जल्दी से ठीक होइए और पढ़ाने आ जाइए। ठीक है, आज सर की स्माइल के साथ क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, अब पढ़ाई करें। देखो, अब यहाँ पे बात करेंगे हम, एक नया टॉपिक है जिसका नाम है मृदा, जिसको कहते हैं सॉइल्स। तो सॉइल्स के बारे में पढ़ेंगे और बढ़िया से पढ़ेंगे। तो अब बिल्कुल भी कमेंट नहीं करिएगा, बढ़िया से समझिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि ये लंबा टॉपिक है, तो थोड़ा बढ़िया से समझ लीजिए। अब मैं लास्ट टाइम पढ़ रहा हूँ, सर आप हालचाल पूछ कर आए हो या नहीं। हमसे बहुत बड़ी हैं वो, हम नहीं पूछते हैं हालचाल, लेकिन मुझे बताया गया है कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो ठीक है सर, आप टॉपिक वाइज प्रीवियस क्वेश्चंस अपलोड करवा दीजिएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक चीज़ और, जो 7:45 पे यूट्यूब पे क्लास रहती है वो भी देखिएगा। 9 बजे जो संस्कृति PCS पे क्लास रहती है वो भी देखिएगा, वो आपके फ़ायदे के लिए है। ठीक है, अब यहाँ पे अब बिल्कुल भी अब मैं किसी के कमेंट नहीं पढ़ूंगा, अब यहाँ पे पढ़ाऊँगा। सॉइल की बात करेंगे, जिसे हम मृदा कहते हैं, और बहुत बेसिक फॉर्म में हम मिट्टियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं? मिट्टी कहते हैं। अब बहुत सारे लोग बचपन में मिट्टी खाए होंगे, तो जब मिट्टी खाए होंगे तो उसको अब समझना ज़रूरी है कि जो हमने खाया है उसके बारे में पता होना चाहिए कि ये कैसे बनती हैं। ठीक है, तो चलो अब बहुत ही लेमैन की भाषा में, एक सामान्य व्यक्ति की भाषा में समझेंगे मृदा के बारे में, मिट्टी के बारे में। तो मृदा मतलब जो सॉइल है वो एकदम नहीं बनती है, वो बनती है एक चट्टान से। चट्टान का मतलब रॉक होता है, और रॉक को हिंदी में क्या कहते हैं भाई? चट्टान कहते हैं। अब चट्टान के ऊपर बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। क्या काम करते हैं? बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं। अब ये फैक्टर्स क्या हैं, इनको जान लेते हैं और फिर हम देखेंगे कि क्या क्या फैक्टर इन पे क्या काम करते हैं। विंड, एक तो हवा काम करती है, हवा के बाद वाटर, पानी काम करता है, टेम्परेचर, तापमान काम करता है, प्रेशर, दाब काम करता है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट ह्यूमन एक्टिविटी। क्या है? ह्यूमन एक्टिविटी। अब ह्यूमन एक्टिविटी का मतलब मानव की जो क्रियाएं हैं, वो मानव क्रिया, ये क्या काम करती हैं? ये सारी की सारी किसी चट्टान के ऊपर इंप्लीमेंट होती हैं, तो ये चट्टान टूट जाती है। क्या करती है? टूट जाती है। जैसे आपने सुना भी होगा कि एक चट्टान सा इंसान किसी प्रेशर की वजह से टूट गया, वैसी चट्टान प्रेशर की वजह से टूट गई। तो ये टूट गई तो छोटे छोटे कंकड़ों में बदल जाती है। अब छोटे छोटे कंकड़ों पर फिर से यही सारे के सारे फैक्टर्स काम करते हैं। अब ये और टूटेगी, और छोटी छोटी हो गई, फिर से ये फैक्टर काम करते हैं, एकदम जमीन में मिल जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि निब्बा निब्बी वाली जो हरकतें होती हैं उससे प्रेशर आता है, और प्रेशर आता है तो आदमी चट्टान जैसा मजबूत आदमी क्या बन जाता है? रेत में मिल जाता है, एकदम खत। तो आपको ये सब नहीं करना है, आपको बढ़िया से पढ़ाई करनी है, चट्टान बन के रहना है। तो ये यहाँ पे मृदा बन गया। क्या बन गया भाई? मृदा बन गया, सॉइल, मिट्टी में मिल गया, खत्म हो गया, पूरा मसला खत्म। अच्छा खासा सिलेक्शन ले सकता था लेकिन नहीं हुआ। अब बच्चे क्या कह रहे हैं?
क्या सबकी क्लास नहीं चल रही? सर मेरी क्लास नहीं चल रही। बेटा सिर्फ आप ही की क्लास नहीं चल रही, बाकी सबको बढ़िया चल रहा है, ठीक है। तो इसको बैक जाओ और दोबारा से पढ़ो, ठीक। शुरू से बता दीजिए सर। बेटा सिर्फ इतना ही बताया, मृदा होती है, मृदा पे ये फैक्टर बनाने में काम करते हैं, एक चट्टान होती है, चट्टान के ऊपर ये फैक्टर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अब यहां से मृदा बन चुकी है, सॉइल का फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है। अब ध्यान देंगे आगे की चीजों पे। आगे की चीज ये, अब दूसरा पॉइंट क्या है कि जो सॉइल है, जो मृदा है, वो कितने प्रकार की होती है, वो कितने टाइप की होती है। तो मृदा के दो प्रकार होते हैं भाई। कितने प्रकार होते हैं? दो। एक होती है उपजाऊ और एक होती है अनुपजाऊ, जिसे हम फर्टाइल कह रहे होते हैं और नॉन फर्टाइल कह रहे होते हैं। क्लियर है ये बात? फर्टाइल वो जहां पर सारी की सारी चीजें उग जाएं, और नॉन फर्टाइल वो जहां पे ना उग पाए। सर इस ऐप पर पॉलिटी क्यों नहीं पढ़ा रहे? देखो, आपकी क्लास पॉलिटी वाले सर शायद मंडे से पढ़ाएंगे, मंडे या ट्यूसडे से आपकी क्लास लगेगी, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दो, यहां से देखो, बीच में टोकोगे तो ये क्लास निकल जाएगा, मसला है ना, बिल्कुल निकल जाएगा। इस पे ध्यान दो। पॉलिटी वाले जो क्लास है वो मंडे से होगी, सर आएंगे, आपकी क्लास होगी। लेकिन ये ज्योग्राफी वाला मसला निकल गया तो मसला खराब हो जाएगा। अब यहां से एक हो गई उपजाऊ और एक टाइप हो गई आपकी अनुपजाऊ। अब मैं बिल्कुल भी किसी के कमेंट नहीं पढ़ूंगा, फिर आप कहते हो कि जल्दी जल्दी उड़ा देते हो सर आप हमारा, है ना। तो ऐसा मत करो, ठीक है। यहां से दो तरीके की मिट्टी आपके सामने दिखाई देती है, एक उपजाऊ और एक अनुपजाऊ। अब ये जो उपजाऊ और अनुपजाऊ मिट्टियां हैं, ये तो एक आम आदमी भी बता देता है, लेकिन भारत में, इंडिया के अंदर सॉइल की स्टडी करने के लिए एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है। एक क्या है? इंस्टीट्यूट है, संस्था कहते हैं इसे। स्टडी करनी है सॉइल की भारत में, और उस इंस्टीट्यूट का नाम है ICAR। ICAR की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। भारत का वो अनुसंधान जहां पर जो कृषि है उसके बारे में अनुसंधान किया जाता है। क्लियर? अब इसका हेड ऑफिस कहां पे है भाई? इसका जो हेड ऑफिस है वो है नई दिल्ली में। जहां से ये आपकी क्लास जा रही है वहीं पर एक ऑफिस दिखाई देता है न्यू दिल्ली में, जो कि आपका करोल बाग, जहां पे ये जो आपने केस सुना होगा उसी के पास एक पूसा रोड पड़ती है, और वहीं पे न्यू दिल्ली में इसका हेड ऑफिस दिखाई देता है। ये क्या करती है? ये संस्था सॉइल की स्टडी करती है। क्या करती है भाई? सॉइल की स्टडी करती है। और ये बताया इसने कि जो सॉइल है वो हमारे कई पार्ट्स में डिवाइड है, कई टाइप्स में डिवाइड है, और उसने जो टाइप्स बताए वो 8 तरीके के बताए, 8 तरीके के टाइप बताए, और उनकी स्टडी अब हमें करनी होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है जो मैंने बताया, इसकी पूरी फुल फॉर्म जो दिखाई देगी वो पूरा डाटा आपको बिल्कुल क्लियर दिख जाएगा। पूरा मसला एकदम, मतलब एक PDF आपको मिलती है ना, उसमें मिल जाएगा। वैसे मैं लिख दे रहा हूं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, पूरा ही लिख दूं, ठीक।
एग्रीकल्चर रिसर्च। चलो ठीक है, अब ठीक है दीपू, ये फुल फॉर्म है इसकी। अब यहां से आपको ध्यान देना है, बिल्कुल बेसिक फॉर्म में एक बार बोल रहा हूं क्योंकि 1 घंटे की क्लास है ये, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। मैंने आपको बताया कि भारत में 2 तरीके की मिट्टियां पाई जाती हैं, एक होती है उपजाऊ और एक होती है अनुपजाऊ। लेकिन भारत में एक संस्था काम करती है जिसका नाम है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसने इस पूरे भारत की मिट्टियों को इकट्ठा किया और उसकी स्टडी की और उसने ये जाना कि भाई ये 2 तरीके की तो हैं, ठीक है, लेकिन इसके टाइप्स और भी हम बता सकते हैं क्योंकि उसके अंदर भी कुछ चीजें अलग अलग दिखाई देती हैं। तो ICAR ने इन 2 मिट्टियों को 8 तरीके से बताया। तो इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा कि अकॉर्डिंग टू ICAR इंडिया में कितनी तरीके की मिट्टियां दिखाई देती हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 8। अब उन 8 मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन जिस संस्था का ICAR बार बार जिक्र कर रहे हैं उसका नाम इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च दिखाई देता है और इसका हेड ऑफिस नई दिल्ली में दिखाई देता है। क्लियर है निभा? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, इसको देखेंगे, इस मैप को। इस मैप में सारी की सारी आपकी मिट्टियां बनी हुई हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी समझेंगे। यहां से आपको मैंने बताया कि इंडिया में, बिल्कुल ऐसे ही लिखिएगा भाई, नोट्स ऐसे ही बनाने होते हैं फ्लो चार्ट्स में। इंडिया में ICAR ने कितनी तरीके की मिट्टी बताई? 8 तरीके की। और वो 8 तरीके की मिट्टी कौन कौन सी है? पहली जो मिट्टी दिखाई देती है उसका नाम दिखाई देता है एलुवियल सॉइल, जिसको हिंदी में बोलते हैं जलोढ़। दूसरी जो मिट्टी दिखाई देती है उसका नाम दिखाई देता है लाल मिट्टी, लाल पीली भी कहते हैं इसको, लाल पीली मृदा, और इसी को इंग्लिश में कहते हैं रेड येलो सॉइल। दूसरे के बाद ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। ब्लैक के बाद आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगी एक लैटराइट सॉइल। लैटराइट को हिंदी में भी लैटराइट ही कहते हैं, लैटराइट मृदा। लैटराइट सॉइल। लैटराइट के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगी फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल। जिसे वनीय व पर्वतीय मिट्टी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आपको एक मिलेगी शुष्क व मरुस्थलीय। शुष्क व मरु, ठीक है, बहुत बढ़िया, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। अब इसको देखिए, एरिड एंड डेजर्ट सॉइल। यहां से आगे बढ़ेंगे तो आपको एक मिट्टी दिखाई देगी जिसका नाम है सैलाइन एंड एल्काइन, जिसको हम कहते हैं क्षारीय व अम्लीय मृदा। और एक मिट्टी आपको दिखाई देगी मार्शी, ठीक है, दलदली जिसे कहते हैं। तो आपके पास टोटल कितनी हो गई भाई? टोटल हो गई 8। तो इन 8 को लिख लीजिए, फिर इनके बारे में समझाऊंगा, इनका एरिया बताऊंगा और ये टॉपिक हमारा बढ़िया से हम इसको याद करेंगे, ठीक है। लिख लीजिए पहले 8 को, फिर आगे बढ़ते हैं। पहली मिट्टी दिखाई देगी एलुवियल, दूसरी दिखाई देगी लाल पीली, तीसरी दिखाई देगी ब्लैक, चौथी दिखाई देगी लैटराइट, पांचवी दिखाई देगी फॉरेस्ट, छठी दिखाई देगी
एरिड और डेजर्ट, 7वीं दिखाई देगी सैलाइन, और 8वीं दिखाई देगी मार्शी। जल्दी से लिखें 8 फिर इनके बारे में समझाता हूं। सभी का हो गया? जब जल्दी पढ़ाओ तो कहते हैं बहुत जल्दी पढ़ा रहे हैं आप, पूछ लूं कि लिख लिया कि नहीं तो हो चुका होता है। गजब बच्चे हो आप। ठीक है, सभी का हो गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई, इनका एरिया देखते हैं और चीजों को समझते हैं। ठीक है, इनका एरिया समझेंगे और बढ़िया से समझेंगे। देखो आपको सबसे पहले उठानी है एलुवियल सॉइल। तो एलुवियल सॉइल का ये जो एरिया दिख रहा है, ये जो एरिया है वो आपका एरिया किसका है? एलुवियल सॉइल का दिखेगा। इसमें दिख रहा है भाई? या इससे बढ़िया मैं आपको ब्लैक कलर से समझा देता हूं, आपको बढ़िया से वो समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले ये हिस्सा बांट लेंगे। ये जो हिस्सा दिखाई दिया है ब्लैक कलर के अंदर ब्राउन कलर वाला, वही हमारा क्या है? वही हमारी दिखाई देती है पहली तरीके की मिट्टी, जिसका नाम है एलुवियल सॉइल। अच्छा एक चीज और, मैं इस वाले वो जो ये वाली स्लाइड है इस पे कुछ मेन बातें लिखूंगा, बहुत खास बातें लिखूंगा, उसको तो बिल्कुल रट लीजिएगा। बाकी जो आगे बताऊंगा वो स्लाइड के थ्रू बताता चलूंगा, उसमें जो इंपॉर्टेंट होगा उसको बताता चलूंगा। ठीक है, यहां जो लिखूंगा उसको बहुत अच्छे से समझ लेना। सबसे पहली चीज कि एक बेसिक बात याद रखना कि जो इंडिया की सॉइल्स हैं उसमें मेनली नाइट्रोजन नहीं मिलता है ना? उसमें पूरा लिख देते हैं, मेनली नाइट्रोजन नहीं मिलता है, इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब चलो स्टार्ट करते हैं अपनी बातों को। एलुवियल सॉइल सबसे पहली चीज तो हिंदी में जलोढ़ कहते हैं, और इंडिया में मैक्सिमम यही दिखाई देती है। जो इंडिया का मैक्सिमम एरिया कवर करती है तो वो यही दिखाई देती है, और वो भी कितना कवर करती है? अप्रोक्स 40 to 45%। क्लियर? यहां से आगे बढ़ोगे तो इसका एरिया आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा एरिया पड़ेगा। इसका एरिया पड़ता है रिवर्स वाला। रिवर्स वाला क्यों? जहां जहां पे आपको रिवर का ड्रेनेज सिस्टम दिखाई देगा, रिवर का क्या दिखाई देगा? रिवर का ड्रेनेज सिस्टम दिखेगा। ये नदी वहीं वो ये जमीन वहीं दिखाई देगी। तो आपको पता है यहाँ गंगा दिख रही होती है, यमुना दिख रही होती है, यहाँ नर्मदा दिखती है, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र दिखती है, यहाँ पे सिंधु बिंदु दिखाई दे रही होती हैं। सारी की सारी इंपॉर्टेंट नदियां हैं, तो उसी वाले एरिया में ये आपको दिखे देगी। क्यों? क्योंकि ये अवसादों से, सेडिमेंट से बनती है, अवसादों से। क्लियर है? ये सबसे ज्यादा फर्टाइल भी होती है, उपजाऊ। क्लियर है? मैक्सिमम उपजाऊ यही दिखाई देती है। ये सारी बातें किसके लिए बोली मैंने? ये सारी बातें बोली एलुवियल सॉइल, जलोढ़ के बारे में। ठीक है, निभा, अगर ये चीजें पता हैं तो उसको रखो, क्योंकि ये बिल्कुल आपने कॉपी करके कहीं से चेप दिया है। जलोढ़ पोटास की बहुलता होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस की, ह्यूमस की कमी होती है। ये आपने कहीं से बिल्कुल कॉपी किया है और छाप दिया है यहाँ पे। क्लियर है ये चीज? ये सब नहीं करना है, यहाँ समझ लेना है। ये सबको पता है, ये समझाऊंगा अभी। ठीक है, दूसरे पे आते हैं। और दूसरा जो दिखाई देगा आपको, वो दिखाई देगा कौन सा? लाल पीली। अब लाल पीली कौन सी दिखाई दे रही होती है भाई? ये जो हिस्सा आपको लाल कलर वाला दिख रहा है, ये पूरा का पूरा आपको किस में आएगा? लाल में दिखाई देगा। किस में आएगा भाई? लाल में दिखाई देगा। और ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है ये बात? ये पूरा हिस्सा आपका लाल का दिखाई देगा।
ये पूरा हिस्सा किसका है? लाल का है। और ये चीज आपको इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट क्या है? इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये इंडिया में सेकंड नंबर पे पाई जाती है, सेकंड नंबर पे मैक्सिमम एरिया कवर करती है। कितना एरिया कवर करती है? 18.5 अप्रॉक्स। ठीक है। दूसरी चीज कि यहां पर जो आपको दिखाई देंगी फसलें, उसको अभी थोड़ी देर में आगे चीज याद रखेंगे। आप भी तो फैक्ट रटा रहे हैं, समझा कहां रहे हैं? ये जो चीजें बता रहा हूं गुड्डू, ये क्या है? ये आपके पेपर के हिसाब से ही है। अब इसमें क्या समझाऊं कि ये कहां है? ये दिखाया आपको। कितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा है भाई? जल्दी से बताएं, कितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा है? जल्दी से बताएं, कितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा है? गुड्डू के अलावा कितने लोगों को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है समझ में? बढ़िया। देखो, एक चीज तो ये कि नाइट्रोजन का जो इफेक्ट होता है वो ये रहता है कि उसकी उपजाऊ जो टेंडेंसी होती है उसको निर्भर कराता है। ठीक है, इसीलिए मैंने ऊपर ही लिख दिया कि इंडिया में मेनली नाइट्रोजन नहीं दिखाई देता है, इसीलिए भारत की जो जमीन है उसमें फर्टिलाइजर्स डालने पड़ते हैं और उसमें नाइट्रोजन दिखाई देता है। ठीक है, तो ये जो एक होती है ना, एक चाहत होती है कि एक ही बार में सारा लड्डू हम खा लें। अभी आपको दिखाता हूं, चलो। ये जो डाटा है आपको दिख रहा है, इसमें सारा लिखा हुआ है। अगर समझाने पे आऊंगा तो ये सब अभी आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा गुड्डू भाई, है ना? ये चीज आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि मसला खराब हो जाता है ऐसे। ठीक है, सबको समझ आ रहा है, बस स्लाइड से नहीं पढ़ाना। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि स्लाइड से अगर पढ़ाने पे आ गया तो आपको फिर सारा डाटा लिखा हुआ मिल जाएगा और हर किसी टीचर की तरह पढ़ा दूंगा। तो इसीलिए अच्छे से, ठीक। चलो, अब यहां पे ध्यान देंगे और यहां से आप देखेंगे कि यहां पे जो क्रॉप्स दिखाई देंगी वो आपको दिखाई देंगी पीनट्स। कौन सी दिखाई देंगी? पीनट्स दिखाई देंगी। यहां से काली मृदा के बारे में बात करते हैं और काली मृदा जो एरिया दिखाई देता है, अब उसके बारे में फोकस करते हैं काली वाली पे। देखो, ये जो एरिया दिख रहा है वो हमारा ब्लैक सॉइल का दिख रहा है, ब्लैक वाला। मैं ब्लू से कर रहा हूं, बाकी गुड्डू भाई मैं इसको समझाऊंगा, अभी बस इसका देख लो। ठीक है, अभी इसको समझ लो, जो बता रहा हूं उसको मेन पहले फैक्ट लिख लो, क्योंकि पेपर में ना आपसे थ्योरी नहीं पूछेगा, वहां पे आपसे फैक्ट ही पूछेगा। तो आपका पेपर है 9 तारीख को, तो आपको शायद, मुझे नहीं पता दे रहे हो नहीं दे रहे हो, लेकिन जो बच्चे दे रहे हैं उनके लिए तो काफ़ी काम आएगा, ये फैक्ट ही आता है वहाँ पे डिटेल एनालिसिस नहीं पूछेंगे। यूपीएससी नहीं है अभी, है ना? यूपीएससी की कोचिंग में डिटेल में घुसेंगे कि क्या इफेक्ट पड़ता है क्या नहीं पड़ता है। एसएससी की कोचिंग में डिटेल एनालिसिस नहीं किया जाता है, इसीलिए यहाँ समझो। अब ब्लैक सॉइल के बारे में बात करते हैं। ब्लैक सॉइल में आपको पता है कि ये किससे बनी है? लावा से बनी है। जब ज्वालामुखी फटा होगा, वॉल्केनोस फटी होंगी, तो आपकी क्या इकट्ठा हुआ होगा? लावा इकट्ठा हुआ होगा और एक टाइम पीरियड के बाद वो ठंडा हुआ होगा और उसी के टूटने से ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन दिखाई देता है। अब यहां पर जो फॉसिल्स होते हैं, क्या होते हैं भाई? जो फॉसिल्स होते हैं, जीवाश्म, वो कम दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो जम गए, खत्म हो गए, मसला ही खत्म हो गया। अब ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, इसका जो कलर है, जो ब्लैक कलर दिखाई देता है, वो टाइटनी ऑक्साइड की वजह से दिखाई देता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां से। बाकी अभी आपको
सारा का सारा उन पॉइंट्स के थ्रू भी समझाऊंगा। लैटराइट की बात करते हैं। लैटराइट सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो लैटराइट सॉइल दिखाई देगी वो इस एरिया में दिखेगी, ये रही, यहां पे दिखेगी, यहां दिखाई देगी, हल्की सी यहां दिखाई देगी। क्या है इस लैटराइट सॉइल का इंपॉर्टेंस, इसको समझते हैं भाई। देखो, लैटराइट सॉइल सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि लैटराइट सॉइल में आपको रेन बहुत चाहिए। क्या चाहिए? रेन मैक्सिमम चाहिए। और ये कितनी चाहिए? 200 सेंटीमीटर से भी ऊपर चाहिए। जब 200 सेंटीमीटर से ऊपर चाहिए होगी तो यहां पे वही फसल सरवाइव कर पाएंगी जो पानी में सरवाइव कर सकती हैं। यहां पे वही क्रॉप्स हो सकती हैं जिनके लिए पानी की जरूरत दिखाई देती है। क्लियर है ये बात? तो यहां पे ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और ये एरिया, ये वाला जोन दिखाई देता है। 5वीं पे आते हैं, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट की बात करते हैं भाई। अब फॉरेस्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा जो ये हिस्सा आपका दिखाई देता है, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, ये जो हिस्सा दिखाई देता है ये आपका फॉरेस्ट दिख रहा होता है। थोड़ा सा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, असम, ये सिक्किम, ये पूरा का पूरा फॉरेस्ट सॉइल दिखाई देती है। यहाँ की खासियत क्या है? यहाँ पर आपको चाय के बागान दिखेंगे, कॉफी दिखेगी। इसके बारे में प्रॉपर ह्यूमस कितना चाहिए होता है, कितने नाइट्रोजन है, ये सारा का सारा अभी हम समझेंगे और बढ़िया से याद भी कर लेंगे। अगला जो दिखाई दे रही होती है वो दिखाई दे रही होती है हमारी कौन सी मिट्टी? वो दिखाई दे रही होती है मरु, मतलब डेजर्ट सॉइल दिखाई देती है। आप सभी को पता है कि डेजर्ट सॉइल इंडिया में इस जोन में दिखाई देती है। इसीलिए ये जो हिस्सा दिखाई देता है राजस्थान वाला, थोड़ा सा गुजरात, दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी आपका हरियाणा, ये पूरा का पूरा डेजर्ट सॉइल के साथ दिखाई देता है। यहां पर आपको 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट फसल मिल जाएंगी, जैसे मस्टर्ड। आपने सुना होगा सरसों, तो मस्टर्ड बहुत इंपॉर्टेंट फसल है। ये ऐसी है कि कहीं भी रेत में भी डाल देंगे तो उग जाएगी। समझ रहे हैं ये चीज? आपसे पूछा जाएगा कि रेगिस्तान में उगने वाली कौन सी फसल इंपॉर्टेंट है? मस्टर्ड। फिर आगे बढ़ेंगे तो आगे आप देखेंगे सैलाइन देखेंगे। अब सैलाइन क्या होता है इसको समझ लीजिए। देखिए, जब आपके पास बेसिक और एसिडिक दोनों नेचर की चीजें दिखने लग जाएं, जब नहरों के पानी से चीजें दिखें कि नहर आ रही है, वहां से सिंचाई हो रही है, तो वो चीजें आपकी सैलाइन एरिया बना देती है, एल्काइन एरिया बना देती है। तो कैनाल्स का यूज होता है यहाँ पर, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, नहरों का यूज होता है। इसके बारे में भी हम देखेंगे। अब आखिरी में दलदली दिखाई देता है। तो दलदली आपको पता होगा ये उसी एरिया में दिखेंगे जहां पर आपका पानी इकट्ठा हो जाए और वहां पे चीजें सड़ने लग जाएं। क्या हो जाए? सड़ने लग जाएं। तो ये भी क्या हो जाएगी? एक नॉन फर्टाइल तरीके की मिट्टी हो जाएगी। तो यहां से आपको दिखाई देगा कि एक ये भी नॉन फर्टाइल है, एक ये भी नॉन फर्टाइल है और एक ये भी नॉन फर्टाइल है। याद होगा वो जमाना कि मैंने बताया था नॉन फर्टाइल और फर्टाइल 2 तरीके की मिट्टी होती है। तो इसमें हम 3 लिख लेंगे, इसमें हम मेनली 5 लिख लेंगे। समझ में आया ये चीज? गांव में ज्यादा होता है, बिल्कुल होता है, गांव में सरसों बहुत ज्यादा होती है। तो ये चीज समझ में आ गई होगी, तो इसको लिखिए। अब इसके बाद जो बढ़ाऊंगा वो इसके बारे में, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में होगा। तो जल्दी से लिख लो भाई, अगर लिख लिया है तो मुझे बताओ, फिर हम आगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताते हैं और इसको समझते हैं। और आपके एग्जाम के लिए ये स्लाइड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं कि जितना भी सॉइल फॉर्मेशन है उसको इफेक्ट करने वाले फैक्टर क्या हैं। सबसे पहले आपको जो शैल होंगे, पत्थर, उनकी बात है। क्लाइमेट क्या है, जो यहाँ की वेजिटेशन है वो क्या दिखाई देती है,
उसके अंदर पानी है तो वो क्या दिखाई देता है, वहां के सूक्ष्म जल। ये आपके कब काम आता है, ये आपसे तब पूछा जाएगा कि जब आप जाएंगे यूपीपीसीएस या अदर एग्जाम्स में, जहाँ लिखने वाली बात आती है कि बताइए सॉइल फॉर्मेशन में कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, तो ये पांचों आपकी पहुंच में होने चाहिए। लेकिन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से हमारी पढ़ाई शुरू होगी। जलोढ़ मिट्टी, जिसको एलुवियल सॉइल कहते हैं, जिस पे गोला घुमाऊं, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर छोटा छोटा मत लिखिए, ठीक है। ये दिख रहा था, ये दिख रहा था सर, इतना छोटा है कि दिख ही नहीं रहा है, ठीक है, चलो बड़ा बड़ा लिखेंगे भाई। जलोढ़ देखो, जहां पे गोला करूं वो बहुत ध्यान से समझना। जलोढ़ मृदा उत्पत्ति नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ों के निक्षेप से होती है। ये जो भाषा है इसको मत समझिए, अब जो मैं बोल रहा हूं उसको समझिए। जो आपकी एलुवियल सॉइल है वो किसी नदी के साथ लाए गए सेडिमेंट, सेडिमेंट क्या होता है कि जैसे अब मैं आपसे कहूं कि आपकी एक नदी थी और नदी यहां से निकली थी, यहां से बहना शुरू कर गई। यहां से जब बहना शुरू कर गई तो एक बार उसमें क्या आ गई, बाढ़ आ गई। क्या आ गई भाई, बाढ़ आ गई, और बाढ़ के साथ वो इधर इधर सब जगह बहने लग गई। कहां बहने लगी, सारे डायरेक्शंस में बहने लग गई ये, ठीक। अब क्या किया इस नदी ने, यहां पे एक पेड़ था, यहां पे क्या था भाई, यहां पे एक पेड़ था, इस पेड़ को ले गई। यहां एक घर था, इस घर को बहा ले गई। यहां पे बहुत सारे खाने की सामान रखे थे, उसको भी ले गई। सारी चीजें बहा के ले गई। अब एक जगह नदी बहा के ले गई, लेकिन अब तो कभी ना कभी तो धीरे होगी, तो यहाँ पे इकट्ठी कर दी, यहाँ इकट्ठी कर दी, यहाँ छोड़ दी, यहाँ छोड़ दी, इधर छोड़ दिया, इधर छोड़ दिया, इधर इधर, सारी जगह डिस्पोज करती हुई चली गई। जब डिस्पोज करती हुई चली जाएगी तो इसी नदी के किनारे पर, इसी नदी के एरिया में ये मिट्टी क्या करेगी, बन जाएगी। और इसीलिए कहते हैं कि जब नदियों के सेडिमेंट से कोई जमीन बनती है, कोई मिट्टी बनती है, तो उसको क्या कहा जाता है, जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। और ये चीज आपको याद रखनी है। क्लियर है ये बात। तो ये बनती है किससे, ये रिवर के सेडिमेंट से बनती है, और ये आपसे पूछा जाता है। क्लियर है ये चीज। चलिए दूसरी चीज क्या बोल रहा है कि भारत में सबसे ज्यादा, सर्वाधिक एरिया में 43% में यही पाई जाती है। बिल्कुल पाई जाती है। आपको हमने अभी थोड़ी देर पहले ही मैप में समझाया कि सबसे ज्यादा हिस्से में यही दिखाई देती है। पूरे भारत में 43% तक दिखाई देता है। फिर यहां से अगला जो दिखाई देता है, भारत के मध्यवर्ती मैदान और तटवर्ती जलोढ़ मैदान का विस्तार है। बिल्कुल है। देखिए क्या बोल रहा है कि मध्यवर्ती, जो मेन बॉडी है भारत की, उसके मिड में, बिल्कुल मिड में दिखाई देता है। ये जो जोन दिख रहा है आपको, ये बिल्कुल मिड में है। और दूसरा जो ये हिस्सा है, ये जो दिखाई देगा, ये जो जोन है यहां, जहां पे क्या बनता है, आपका डेल्टा बनता है। क्या बनता है भाई, डेल्टा बनता है। उस एरिया में भी आपको कौन सी मिट्टी मिलेगी, आपको जलोढ़ मिट्टी मिलेगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है, जहां पर भी आपका एरिया दिखाई देता है रिवर्स का, और रिवर्स के भारत के मिड में, बिल्कुल बीचों बीच के मैदान में, और आपके किस एरिया में, आपके जो कोस्ट दिखाई देते हैं उस पर ये दिखाई देती है। ये अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो यहां पर इस जोन में ये मेनली दिखाई देगी, यहां पर। क्लियर है ये चीज। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो गुड्डू जी बोल रहे थे उसी की बात करते हैं। देखो क्या बोल रहे थे कि यहां पर आपको याद रखना है कि ये नहीं मिलता। पहले क्या बोल रहा हूं, नहीं मिलता। इस मिट्टी में ये नहीं मिलता है और ये मिलता है। ये आपसे पूछा जाएगा, आपको नाम दे देगा सॉइल का और बोलेगा कि क्या ये मिलता है, क्या ये नहीं मिलता, तो आपको बताना होगा। यहां से आपको बताना है कि जो जलोढ़ मिट्टी है उसमें एक तो ह्यूमस नहीं मिलता है। क्या नहीं मिलता है भाई, ह्यूमस नहीं मिलता है। दूसरा नाइट्रोजन नहीं मिलता है,
और तीसरा फॉस्फोरस नहीं मिलता है। मैंने स्टार्टिंग में एक पॉइंट बोला था कि इंडिया में मेनली सबसे ज़्यादा जो पाई जाती हैं, जो हमारी जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं, वो आपके उसमें नाइट्रोजन नहीं मिलता। यहाँ पे जब निर्माण हो रहा था, जब पेंजिया और पैंथालासा दिखाई देते थे, तब पेंजिया के टुकड़े हुए। तो जिस एरिया में गोंडवाना लैंड में हम लोग आए, वहाँ पर जिस एरिया में भारत दिखाई देता है, वहाँ की मिट्टियों में आपको नाइट्रोजन नहीं दिखाई देता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ नाइट्रोजन और फॉस्फोरस और ह्यूमस नहीं दिखाई देता। अब कौन सा दिखाई देता है आपको? एक तो लाइम दिखाई देगा, चूना दिखाई देगा, और एक पोटाश दिखाई देगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और ये चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सर फिर तटीय ये एरिया में फर्टाइल क्यों नहीं है? तटीय एरिया जो फर्टाइल, देखो जब आप तटीय एरिया जाओगे ना, उसमें बहुत फर्टाइल एरिया है भाई। ये जो नर्मदा, ये महानदी वाला एरिया है, गोदावरी का डेल्टाई एरिया है, ये बहुत फर्टाइल है। ऐसा थोड़े फर्टाइल नहीं है। हम जिस एरिया में देखते हैं वो फर्टाइल नहीं होगा, बाकी फर्टाइल है, बहुत फर्टाइल है वो, ठीक है। दूसरा, इस मृदा में नमी धारण करने की क्षमता पर्याप्त होती है। मतलब ये क्या बोल रहा है कि जब आप देखोगे कि किसी भी नदी से बनने वाली अगर कोई सॉइल है, जब आप इस सॉइल के बारे में पढ़ रहे हो तो ये नदियों से बन रही है, और जब नदियों से ही बन रही है तो नमी तो अपने आप ही इसमें गेन करने की पावर होगी। तो इसी वजह से ये दिखाई देती कि इसमें नमी गेन करने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। एब्जॉर्बिंग पावर इसकी बहुत ज़्यादा होती है। किसको गेन करने की? मॉइस्चर को गेन करने की। क्लियर है ये बात? चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है? लाल सॉइल के साथ आता है रेड सॉइल के साथ। रेड सॉइल का एरिया मैं आपको समझा चुका हूं कि ये आपके भारत में सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा एरिया कवर करती है। किस नंबर पे? सेकंड नंबर पे। वो भी कितना? 18.5 लिखवाया था, वो अप्रोक्सीमेटली आपको दिखाई देगा। सर इसमें उर्वरता होती है। ये फर्टाइल का मतलब और क्या बता रहा हूं? फर्टाइल का मतलब ही होता है सबसे ज्यादा उपजाऊ। ये क्या लिखवाया है? यही तो है, ये सबसे ज्यादा उपजाऊ है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा उपजाऊ दिखाई देती है। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे और यहां पे एक चीज और नोटिस किया करो, ये चीज क्या लिखवाई है? ये 5 उपजाऊ हैं, फर्टाइल हैं, ये 3 नॉन फर्टाइल हैं। तीनों पे निशान बने हुए हैं कि ये नॉन फर्टाइल में आती हैं हरे रंग से, बाकी 5 फर्टाइल हुई, ठीक है। चलिए यहां पे ध्यान दीजिए। अब यहां से आपको प्रायद्वीपीय जो पठारी भारत है उसके जो आर्कियन चट्टान है उनके टूटने से, अब आपसे क्या पूछा जाएगा कि बताओ जो रेड सॉइल्स हैं वो कैसे बनी? तो आपका आंसर क्या होगा कि जब हमारा भारत बन रहा था तो उस टाइम पे आर्कियन रॉक्स टूट रही थी, और आर्कियन रॉक्स जब टूटी तो उनके टूटने से एक सॉइल का निर्माण हुआ, और उसी सॉइल का नाम क्या रखा गया? रेड सॉइल दिखाई देता है। अब इसका एरिया आपको समझ में आ रहा होगा। इंडिया का वो हिस्सा जो कि सबसे साउथ में, ये कर्नाटक केरल वाला दिखाई दे रहा होता है हल्का हल्का, ये जोन आपका इस जोन के साथ याद रखना है। अब यहां आपके पास एक पॉइंट और आएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है? ये तमिलनाडु में आपकी सर्वाधिक दिखाई देती है। कहां पे दिखाई देती है? तमिलनाडु में, लेकिन केरल में नहीं दिखाई देती। साउथ बोल रहा हूं, इस चीज का ध्यान रखना। ये इस जोन में तो दिखती है, तमिल में तो दिखती है, लेकिन केरल में नहीं दिखती। अब क्यों नहीं दिखती है ये चीज आप समझिए। ये इसलिए नहीं दिखाई देती क्योंकि केरल में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि यहां पर लैटराइट सॉइल मिलती है। कौन सी मिलती है? लैटराइट मिलती है। क्यों? क्योंकि यहां पर मॉनसून सबसे पहले आता है, और जब सबसे पहले आ रहा है तो 200 सेंटीमीटर की बारिश होगी, और 200 सेंटीमीटर की बारिश अगर चाहिए तो वो किसको चाहिए? लैटराइट सॉइल को चाहिए, ना कि आपकी लाल सॉइल को। तो इसी वजह से तमिल में तो मिल जाती है लेकिन केरल में नहीं मिलती, तो केरल इसमें
नहीं दिखाई देता, आपका दिखाई दे जाता है कौन सा, आपका तमिलनाडु। दूसरा पॉइंट, इसमें आयरन ऑक्साइड बहुत होते हैं। क्या होते हैं भाई, आयरन ऑक्साइड दिखाई देते हैं। इसी वजह से आयरन ऑक्साइड की वजह से इसका कलर क्या हो जाता है, रेड कलर हो जाता है। इसी आयरन ऑक्साइड की वजह से इसका कलर रेड दिखाई देता है। दूसरा, यहां से इस पूरे एरिया, दक्षिण भारत के एरिया में मैक्सिमम जो मिट्टी दिखाई देती है वो इसी की दिखाई देती है, मतलब रेड सॉइल ही दिखाई दे रही होती है। यहां से आगे बढ़ते हैं। अब वही चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके बारे में, कि लाल मिट्टी में ह्यूमस नहीं होगी, नाइट्रोजन नहीं होगी, फास्फोरस नहीं होगी। क्लियर है ये बात। लेकिन क्या पाया जाएगा, एल्युमिनियम, क्योंकि आयरन का है, फिर लोहा खुद लोहा है, और कैल्शियम, मजबूती आपको दिखाई देगी। और ये तीनों यहां पे दिखाई देते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि लाल मिट्टी में क्या चीज पाई जाती है। ऑप्शन होंगे आपका एल्युमिनियम, आयरन और कैल्शियम। इसके साथ साथ एक और होगा जिसका नाम होगा पोटाश। तो क्या पाया जाता है, वो ऊपर के 3 पाए जाते हैं, नीचे का नहीं पाया जाता। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला देखेंगे, तीसरी मिट्टी जिसका नाम है हमारा काली मिट्टी। ठीक, इसको अगर लिखना है तो लिख लो भाई। सर लाल मिट्टी की उर्वरता कैसे बढ़ाई जा सकती है, फर्टिलाइजर डाल के। उसमें आपको नाइट्रोजन और फास्फोरस डालना पड़ता है, तो उसके बाद उर्वरकता बढ़ जाती है। इसीलिए जहाँ जहाँ महाराष्ट्र का एरिया देखोगे, जहाँ जहाँ फर्टिलाइजर्स का यूज होता है वहाँ बढ़िया फसल होती है, नहीं होता है तो वहाँ नहीं हो पाती है। ये चीज ध्यान रखेंगे। किसी भी एरिया की सॉइल का अगर फर्टिलाइजर लेवल ऊपर उठाना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, नाइट्रोजन प्लस फास्फोरस, ये दोनों यूज करने पड़ेंगे। क्लियर है ये बात। चलो अगले पे चलते हैं, और अगला है आपका काली मिट्टी। और काली मिट्टी को आज खत्म करेंगे, बाकी अगली क्लास में खत्म करेंगे। ठीक है। देखो काली मिट्टी क्या कह रहा है, काली मिट्टी आपके भारत के दक्कन वाले एरिया में पड़ती है। कहाँ पड़ती है भाई, दक्कन जोन में पड़ती है। और ये दक्कन जोन दिखाई देता है। दक्कन जोन का मतलब क्या होता है कि वो हिस्सा जो कि दक्कनी हिस्से में आता है। अब ये बनी कैसे थी, कभी एक समय पे एक ज्वालामुखी रहा होगा, ज्वालामुखी फूटा, वहां से लावा निकला, लावा इकट्ठा हो गया, इकट्ठा होने के बाद उसके ऊपर प्रेशर्स पड़े, क्योंकि लावा तो एक पत्थर के रूप में बन जाता है। प्रेशर पड़े और प्रेशर से वो टूट गया। ठीक है सर, पर ये तो हार्ड होती है, तो प्लांट ग्रो कैसे करेंगे। ये दक्कनी कौन सी मिट्टी हार्ड होती है दीपू, कौन सी मिट्टी हार्ड होती है, सारी मिट्टी हार्ड होती है, उसको खोदना पड़ता है। ठीक है, उसको खोदना पड़ता है, तो वो फिर उसके चेंज होती है। अब ये पानी एब्जॉर्ब करती रहती है। अब यहीं से ये मिट्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई देगी। क्यों दिखाई देगी, उसका एक रीजन है कि ये जो मेन मिट्टी है ना उससे भी ऊपर आ जाती है, क्योंकि ये सेल्फ कल्टीवेटेड है। सेल्फ कल्टीवेटेड मतलब स्वतः जुताई वाली। इसका दूसरा नाम क्या दिखाई देता है, अदर नेम रेगुर। समझ रहे हैं, रेगुर दिखाई देता है। बहुत चीजें इसमें इंपॉर्टेंट आएंगी। ये कैसे बनी है, ज्वालामुखी चट्टान थी, फूटी और वहां से उसके इधर उधर फैल गया, वो उसी से क्या बन गई, काली मिट्टी बन गई, लावा की वजह से। इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, इसी को इंटरनेशनल भाषा में जब हम विदेशों में जाएंगे तो काली मिट्टी को क्या बोला जाएगा, आपको बोला जाएगा चरनोजम। ठीक है, क्या बोला जाएगा, चरनोजम। और ये पूछा गया एसएससी के पेपर में, ये पूछा गया है कि बताओ चरनोजम कौन सी मिट्टी को कहते हैं। आपका आंसर क्या होगा भाई, ब्लैक सॉइल को कहते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले पे चलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि अभी थोड़ी देर पहले ही बोला मैंने, लावा से बनती है, तो इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, लावा सॉइल कहा जाता है। पूरा स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा जो स्टेटमेंट है उसी का समरी बता रहा हूं। इसको लावा सॉइल कहा जाता है। दूसरा,
इसका एरिया क्या है? इसका एरिया आपका ये जो दक्कनी एरिया है जिसमें आपका एमपी आता है, आपका हल्का सा साउदर्न राजस्थान आता है, गुजरात आता है और महाराष्ट्र आता है। महाराष्ट्र मेनली दिखाई देता है, बड़ा एरिया कवर करता है। इसमें लिखा है कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। इसका मतलब आपको याद रखना है कि ये जो मिट्टी है वो कितने हिस्सों को, कितने स्टेट्स को कवर करती है। तो आपका आंसर होना चाहिए ये 5 स्टेट्स को कवर करती है। पहला आपका साउदर्न राजस्थान को करती है, साउदर्न एमपी को करती है, फिर आपके गुजरात को करती है, गुजरात के साथ 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 बीच में महाराष्ट्र बहुत बड़ा एरिया लेके चलता है, महाराष्ट्र को करती है, और फिर आपके नॉर्दर्न कर्नाटक को करती है क्योंकि उसी के ऊपर वो लगा हुआ है। तो ये 5 एरिया कवर किए जाते हैं। मैक्सिमम कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। ये चीज़ पूछी जाएगी, बताया जाएगा। और इसका कलर ब्लैक क्यों होता है? टाइटेनियम ऑक्साइड की वजह से। चलिए इसमें देख लेते हैं कि इसमें किसकी अधिकता होती है। पोटाश इसमें बहुत ज्यादा होता है और चूना भी इसमें ज्यादा होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। ये कम दिखाई देता है, लो दिखाई देता है क्या? नाइट्रोजन हमेशा की तरह, फास्फोरस हमेशा की तरह, ह्यूमस हमेशा की तरह। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, जल धारण करने की सर्वाधिक क्षमता इसमें होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि वाटर एब्जॉर्ब करने की जो पावर है, जैसा कि इसने ये क्या कहते हैं, एक बच्चे ने बोला भी है कि वाटर एब्जॉर्बिंग पावर बहुत बढ़िया होती है और ये सबसे ज़्यादा इसी में होती है। तो इसी वजह से ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है और एक टाइम पे स्वतः जब इस पर धूप पड़ती है तो ये टूट जाती है। इसी वजह से इसे क्या कहते हैं? स्वतः जुताई वाली ज़मीन कहा जाता है। क्लियर है ये बात? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलो इसको भी ख़त्म ही कर लेते हैं। लीचिंग मिट्टी, इसको पहले लिख लो, अगर किसी को ना समझ में आया हो तो बता दो। लीचिंग मिट्टी भी और उसको भी पढ़ लेते हैं, है ना। देखो लैटराइट मिट्टी, लैटराइट मिट्टी का एक पॉइंट अभी बताया था कि इसको 200 सेंटीमीटर तक की रेंज चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है भाई? रेंज चाहिए होती है। और जब रेंज चाहिए होगी तो यहां से पूरा का पूरा सीन चेंज हो जाएगा। इसका एरिया मैंने केरला बताया, ये ध्यान रखना। अब क्या बोल रहा है? लाल मिट्टी के क्षेत्रों का, चलो इसको ना पढ़ने की बजाय समझा देता हूं। जो लाल मिट्टी था उसका एरिया पे जब आप बार बार खरोचोगे, बार बार उसकी जो ऊपरी परत है उसको हटा दोगे, तब ये मिट्टी गेन करते हैं। दूसरा, यहां से क्या कहता है कि इसी वाले जब आप खरोच रहे थे तो इसी पूरी प्रोसेस को लीचिंग कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर? यहां आपको देखना है कि इसको 200 सेंटीमीटर की मैंने बता दिया। एक पॉइंट और है जो आपको याद रखना है कि इसके लिए मैक्सिमम टेम्परेचर चाहिए होता है। और आप देखोगे जब भारत में ये जो हिस्सा है ये आपका इक्वेटर के पास दिखाई देता है। किसके पास दिखाई देता है? इक्वेटर के। और इक्वेटर के पास यहाँ टेम्परेचर बढ़िया होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि टेम्परेचर यहाँ बढ़िया है और बारिश भी बढ़िया हो रही है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले मानसून यहीं आता है तो बारिश बढ़िया होती है, झमाझम होती है। ठीक, यहाँ से भारत में लैटराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार केरल में हुआ है। महाराष्ट्र में भी हल्का फुल्का पाया जाता है क्योंकि आपको पता है कि जो अरेबियन जो सी है उसकी मानसूनी विंग, जो अरेबियन विंग है, वो महाराष्ट्र में भी बढ़िया बारिश कराती है। इसी वजह से वहां पे भी ये दिखाई देगी। और दूसरा रीजन क्या है? रेड सॉइल से बन रही है, तो रेड सॉइल भी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा दिख रही थी, इसी वजह से ये वहां पे भी दिखाई देती है। यहां से आगे बढ़ते हैं। इस मिट्टी की जो उर्वरता है, जो इसकी गेनिंग पावर है, वो लाल मिट्टी से कम होती है। बिल्कुल कम होगी क्योंकि लाल मिट्टी की ऊपरी सतह तो खरोच दी है, तो फिर कैसे बचेगी? फिर इस मिट्टी में ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की कमी पाई जाती है। यहाँ पे पोटाश भी कम होता है। क्यों? क्योंकि ऊपरी परत खरोच दी गई है, इस वजह से पोटाशियम भी हट जाता है। पहले से तो 3 हटे हुए थे, खत्म ही थे, लेकिन अब पोटाशियम भी खत्म हो गया। मेघालय में
क्यों नहीं है सर? मेघालय में भी है, हल्के से एरिया में है। ये जो हिस्सा है, कहाँ गया अपना भाई, ये जो हिस्सा है यहाँ पे होती है लेटराइट मिट्टी, यहाँ भी होती है। क्लियर? यहाँ पे तो होती ही होती है, यहाँ भी होती है, ठीक है, यहाँ भी होती है मेघालय में। क्लियर है मेरे भाई? चलो, और आज के लिए हम यहीं पे छोड़ेंगे, यहीं पे रखेंगे अपनी पूरी क्लास को। इसके बाद जो एक दो हमारी बची हैं उसको कंप्लीट करेंगे, और उसी क्लास में आपका क्या कंप्लीट करेंगे, उसी क्लास में हम एग्रीकल्चर का पार्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसको बढ़िया से रिवाइज करिएगा और बढ़िया से पढ़िएगा। 7:45 पे क्वेश्चंस लगवाए जाएंगे आपके एसएससी सीजीएल के लिए, तो उसको पढ़ लीजिएगा। और 9 बजे संस्कृति पीसीएस वाले चैनल पे भी आपकी क्लास रहती है ज्योग्राफी की, उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर। सर लेटराइट मिट्टी का कलर कैसा होता है? भूरा सा कलर रहता है ना, वो उसी कलर की दिखाई देती है। चाय कॉफ़ी मस्त होती है उसमें। जब एग्रीकल्चर पढ़ाऊंगा तो उसमें चाय कॉफ़ी फसल बता रहा, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। मज़ा आया सर आज, चलो बाय। ठीक, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।